जय माता दी दोस्तों। आज मैं बताने जा रही हूँ काल भैरव मंदिर की रहस्यमयी बातें। चलिए, उज्जैन के काल भैरव मंदिर जहाँ लगता है मदिरा का भोग, बांटता है प्रसाद। उज्जैन का काल भैरव मंदिर भैरव देव को समर्पित है। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ भगवान का मदिरा का भोग लगाने की अनोखी परंपरा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर शिप्रा नदी के तट पर काल भैरव मंदिर बना है। कहते हैं कि यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर माना जाता है जहां मांस, मदिरा, बलि और मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। बताते हैं प्रारंभ में यहां सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। बाद में यह मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। यहां पर कुछ अरसे पहले तक जानवरों की बलि चढ़ाने की भी परंपरा थी। हालांकि अब यह प्रथा बंद कर दी गई है, लेकिन भगवान भैरव को मंदिर में मदिरा का भोग लगाने की परंपरा अभी भी कायम है। काल भैरव मंदिर में भगवान को मदिरा पिलाने का चलन सदियों पुराना बताया जाता है, लेकिन यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता है। मंदिर के पुजारियों के हवाले से बताया जाता है कि स्कंद पुराण में जहां इस स्थान को धार्मिक महत्व का जिक्र किया गया, वहीं एक कहानी है। इस कहानी के अनुसार 4 वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी ने जब 5वें वेद की रचना करने के बारे में सोचा तो उन्हें रोकने के लिए देवताओं को भगवान शिव से प्रार्थना की। जब ब्रह्मा जी ने शिव की बात नहीं मानी तो क्रोध में उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से बटुक भैरव को प्रकट किया। बालक बटुक भैरव ने गुस्से में ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट दिया, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप दोष से मुक्त होने का प्रयास करने पर ही उन्हें किसी स्थान पर मुक्ति नहीं मिली। तब भैरव ने भगवान शिव की आराधना की, जिन्होंने बताया कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर ओखर शमशान के पास तपस्या करने से उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। उसी समय से यहाँ काल भैरव की पूजा की जाती है। यहाँ एक बड़ा मंदिर बनाया गया है जिसका जीर्णोद्धार परमवार वंश के राजाओं ने करवाया था। मदिरा के भोग का असली रहस्य क्या है, ये कोई नहीं जान पाया। कई लोगों ने इस रहस्य को जानने की कोशिश जरूर की कि आखिर मदिरा का पात्र मूर्ति के मुंह के पास जाते ही खाली कैसे हो जाता है और ये सारी मदिरा जाती कहाँ है। एक किंवदंती के अनुसार मंदिर में जहाँ काल भैरव की मूर्ति के सामने झूले में बटुक भैरव की मूर्ति विराजमान है। एक अंग्रेज अधिकारी ने आज़ादी से पहले वहाँ आसपास की गहन खुदाई करवाई थी। यह खुदाई काफी गहराई तक करवाई गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। मंदिर के बाहरी दीवारों पर अन्य कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित है। इसके सामग्री के उत्तर में एक पाताल भैरव नाम की एक छोटी सी गुफा भी है। देवों के देव है महादेव, हर दुख को खुद पर लेकर भक्तों को भययुक्त करने वाले हैं भोले। पहले तो उन्होंने समुद्र मंथन में निकले विष को पी देवताओं को बचाया और नीलकंठ कहलाए। फिर उन्होंने उज्जैन में ब्रह्मा का राह दिखाने के लिए न सिर्फ अपने नेत्र से काल भैरव को प्रकट किया, बल्कि भक्तों की बुराइयों को अपने अंदर समाने के लिए खुद मदिरा का पान करने लगे, वो भी साक्षात सबके सामने। उज्जैन में काल भैरव आज भी दिखाते हैं अपना चमत्कार। देवी के देव है महादेव, हर दुख को खुद को लेकर भक्तों को भय युक्त करने वाले हैं भोले। पहले तो उन्होंने समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर देवताओं को बचाया और नीलकंठ कहलाए। फिर उन्होंने उज्जैन में ब्रह्मा को राह दिखाने के लिए न सिर्फ अपने नेत्र से काल भैरव को प्रकट किया, बल्कि भक्तों के बुराइयों को अपने अंदर समाने के लिए खुद मदिरा का पान करने लगे, वो भी साक्षात सबके सामने। महाकाल की नगरी उज्जैन में हर दिन चमत्कार होता है, आंखों के सामने चमत्कार। यहाँ हर दिन भगवान भक्तों को मदिरा रूपी बुराइयों को निगल लेते हैं और दूर कर देते हैं उनके हर कष्ट। मृत्यु के स्वामी, संहार के देवता और कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन, महाकाल की इस नगरी के पांव पखारती पवित्र शिप्रा नदी, जिसे मोक्षदायिनी शिप्रा भी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक उज्जैन जीवन की मौत के चक्र को खत्म कर भक्तों को मोक्ष देता है और जहाँ के कण कण में महाकाल यानी शिव का वास है।
शिव की इस नगरी में बसा है एक मंदिर जहां स्वयं काल भैरव देते हैं साक्षात दर्शन। भक्तों के लिए भक्ति, आस्था और आराधना की मंजिल, जहां सुबह शाम बजने वाले घंटों की ध्वनि निरंतर किसी चमत्कारी भक्ति का आभास करवाती है। जहां दूर दूर से भक्त मुश्किलों की परवाह किए बगैर चले आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस इंतजार होता है भगवान के साक्षात स्वरूप से मिलने का और यहाँ होने वाले मदिरा पान के चमत्कार से साक्षी बनने का। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। यूं तो भगवान शिव को भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है, मगर काल भैरव अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर उनकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक तस्तरी में उड़ेल कर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने घटता है वह चमत्कार जिसे देखकर भी यकीन करना एक बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरी हुई तस्करी पल भर में खाली हो जाती है। इसके अलावा जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है तो बाबा के दरबार में आकर मावे की लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वहीं जिन भक्तों की सूनी गोद भर जाती है यहाँ बाबा के बेसन के लड्डू और चूरमे को भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी क्यों न हो, बाबा के दरबार में आने वाला हर भक्त सवाली होता है और बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उसके कष्टों को हरने वाले देवता है। बाबा काल भैरव इस धाम की एक और बड़ी दिलचस्प चीज है कि भक्तों के ध्यान बस अपनी ओर खींचती है और वही मंदिर परिसर में मौजूद दीप स्तंभ श्रद्धालुओं और दीप स्तंभ की दीप मालिकाओं को प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भक्तों द्वारा सिर्फ विवाह के लिए दीप स्तंभ का पूजन किया जाता है। जिनकी भी मनोकामना पूरी होती है वे दीप स्तंभ के दीप जरूर रोशन करवाते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार दिए जलाते हैं। जहाँ एक तरफ शत्रु बाधा से मुक्ति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरसों के तेल का दिया जलाने की परंपरा है, तो अपनी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की इच्छा करने वाले चमेली के तेल का दिया जलाते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है और सुबह 8:30 बजे से आरती की जाती है। दूसरी आरती रात में 8:30 बजे की जाती है। महाकाल की नगरी होने से भगवान काल भैरव को उज्जैन नगर को सेनापति भी कहा जाता है। काल भैरव के शत्रु नाश मनोकामना को लेकर कहा जाता है कि यहाँ मराठा काल में महादजी सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। पानीपत के युद्ध में मराठों का पराजय के बाद तत्कालीन शासक महादजी सिंधिया ने राज्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान के सामने पगड़ी रख दी थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि युद्ध में विजय होने के बाद वे मंदिर को जीर्णोद्धार करेंगे और काल भैरव की कृपा से महादजी सिंधिया युद्धों में विजय हासिल करते चले गए और इसके बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती है। काल भैरव का चमत्कार जितना हैरान करने वाला है उतनी ही दिलचस्प उनकी उज्जैन में बसने कहानी भी है। ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि वैसे तो यहाँ साल भर भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रविवार को पूजा का यहाँ विशेष महत्व होता है। बाबा काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव मंदिर किसी धाम से कम नहीं। सदियों पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। अघोरी जहां अपने इष्ट देव की आराधना के लिए साल भर कष्ट का भी इंतजार करते हैं, वहीं आम भक्त भी इस दिन उसके आगे शीश नवाकर आशीर्वाद पाना नहीं भूलते। शहर से 8 किलोमीटर दूर काल भैरव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव ना आए तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा लाभ ही मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि मुताबिक काल भैरव को यह वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा होगी। इस मंदिर की कहानी बड़ी दिलचस्प है।